जी वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हेडेक की और उसकी टाइप्स। तो सेकेंडरी हेडेक में इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, सेकेंडरी हेडेक होती है कि दिमाग के अंदर की कोई पैथोलॉजी है या कोई बॉडी के अंदर कोई इस तरह का पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से हेडेक हो रही है। प्राइमरी में मैंने आपको बता दिया था, जो भी एग्जाम थी उसकी वजूहत क्या होती है मैंने बता दिया। तो सेकेंडरी हेडेक होती है कि कोई और रीज़न होती है दिमाग के अपना कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल इफेक्ट डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से दिमाग के अंदर या कोई कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, कोई इन्फेक्शन चल रही होती है, ठीक है, कोई ट्यूमर आ जाता है तो उसकी वजह से हेडेक होती है, उसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इन्फेक्शंस की तरफ आते हैं, तो उसमें एक गर्दन तोड़ बुखार हम कहते हैं, ठीक है, उसमें हेडेक हो सकती है। और एनकेफेलाइटिस एक होता है दिमाग की पूरी सोजिश, पूरे दिमाग की सोजिश हो जाती है, एनकेफेलाइटिस हम उसको इंग्लिश में कहते हैं। उसकी जब दिमाग की सोजिश हो जाती है, पेशेंट अपने होशो-हवास में नहीं रहता, इन्फेक्शन हो जाती है दिमाग की, तो उसमें हेडेक होती है। और उसके बाद इन्फेक्शन में एचआईवी होता है, कोई और इन्फेक्शंस होती हैं जो ब्लड के ज़रिए फिर आगे हमारे ब्लड ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करती हैं और उसका हेडेक का सबब बनती हैं। तो ये सेकेंडरी हेडेक में इन्फेक्शंस आ जाती हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशंस हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में कोई भी उसको कोई चोट लगी थी पीछे कोई, ठीक है, और कोई ट्यूमर है उसको, और ट्यूमर की वजह से भी उसको शुरू हो जाता है हेडेक, ठीक है। और काफ़ी सारी अलामात हैं, ये बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ आपको हेडेक की जो सेकेंडरी काजेज होते हैं। फिर साइनस होते हैं हमारे, ये जो मुंह के मसाम होते हैं, कान नाक के मसाम जो सांस लेने में मदद कर रहे हैं, जब इनकी इन्फेक्शन होती है जाहिर सी बात है पीछे दिमाग से इनका लिंक होता है, उसकी वजह से भी हेडेक होती है। फिर हमारी एक नर्व होती है, हमारी थर्ड नर्व जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व होती है। जब वो नर्व का पेन होता है उसकी भी पूरी बहुत शदीद किस्म की एक इलेक्ट्रिक, जिस तरह बिजली की करंट होती है ना, इस तरह करंट लाइक हेडेक होती है, बहुत तेज़ किस्म की दर्द होती है, वो शूटिंग पेन होती है। फिर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी हेडेक हो सकती है, ब्लड प्रेशर शूट करता है, उसकी वजह से भी सर में दर्द शुरू होती है। जब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाना, उसकी वजह से भी जब ब्लड आगे दिमाग को सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होता तो उसके रिस्पॉन्स में हेडेक शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद मल्टीपल काजेज हैं, मोटी मोटी मैं आपको सिर्फ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जब हेडेक होती है फिर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको बताता है कि प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक है तो जब सारे टेस्ट शेस्ट करके आपको बताया था कि यार आपकी सीटी स्कैन में या आपके एमआरआई में या आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोई बीमारी तशखीस नहीं हो पा रही, तो उसके मुताबिक फिर आपसे हिस्ट्री लेके सारा कुछ वो आपको फिर एक प्राइमरी हेडेक के अंदर लेके आ जाता है कि आपको प्राइमरी हेडेक है और उसमें आपको ये कैटेगरी में डाल देता है, फिर उसके आगे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सेकेंडरी हेडेक डायग्नोस हो जाती है इन टेस्टों के साथ, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अगर हाइपरटेंशन है तो बीपी को कंट्रोल किया जाता है। अगर उसको ट्यूमर है फिर हम उस ट्यूमर के लिए एमआरआई करा के आगे उसका देखते हैं जी काइंड कौन सी है, काइंड के जरिए फिर आगे हम न्यूरो सर्जरी वालों को रेफर करके न्यूरो सर्जन जो है वो आगे उसका या तो उसका रिसेक्शन कर देते हैं, इलाज करते हैं, या फिर उसको कोई और इसकी इलाज के लिए कोई और तरीका वगैरह उसको अपनाते हैं। तो अगर गर्दन तोड़ बुखार है फिर हम उसको एडमिट करके फिर उसका इलाज किया जाता है। इसी तरह के साइनसिस का मसला है, उसकी वजह से हेडेक हो रही थी तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। इस तरह कोई अपना स्पाइनल कॉर्ड की पैथोलॉजी है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू था उसकी वजह से कोई हेडेक हो रही है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है। मतलब कहने का ये कि जब भी कोई सेकेंडरी हेडेक होती है उसके नीचे कोई रीज़न ज़रूर होता है। जब रीज़न को हम ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढने के बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो में बहुत जनरल सी मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे में काफ़ी कुछ मिला होगा इन्फॉर्मेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।